बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब किसी एक के नहीं थे, वो राष्ट्रहित और भारत के सम्मान के लिए जीवन भर संघर्षरत रहे और हम सब उनके दिखाए मार्ग पर चलकर आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बाबा साहब ने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो भारत के उज्जवल भविष्य को तय करने वाला। उनका विचार सामाजिक समरसता और गरीबों का कल्याण, गरीबों का सम्मान और गरीबों की समृद्धि, जिसमें भारत का उदय लिखा हुआ था, भारत का सम्मान लिखा हुआ था, ऐसे हमारे विचारक बाबा साहब, जिनका अनुसरण आज पूरा विश्व कर रहा है, ये हमारे बहुत गर्व और गौरव की बात है। बाबा साहब ने जो हम सबको मार्ग दिखाया, उनकी सोच थी कि देश का अंतिम व्यक्ति जो गरीब है, दबा है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, ऐसे समाज को सम्मान मिले, उसका कल्याण हो और वो समाज में अपनी नई पहचान के साथ समृद्धशाली बने। ऐसे समाज का निर्माण भारत में हो, ऐसा मार्ग दिखाने का काम किया। और आज भारत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी, जो उस समय की जनसंघ थी, उन्होंने भी एक ही बात कही, अंत्योदय। भारत का कल्याण, भारत की समृद्धि, भारत का सशक्तिकरण, जब तक देश में अंतिम कोने में बैठा व्यक्ति समृद्धशाली नहीं होगा, उसका कल्याण नहीं होगा, उसका सम्मान नहीं होगा, तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। और आज आपका भारत पूरी मजबूती के साथ, जवाबदेही के साथ मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में मोदी योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ चुका। ये भारत का अमृत काल है। हम सब ने पुराणों में पढ़ा है कि दो काल होते हैं, एक देव काल और एक असुर काल। ये भारत का, ये संतों का राज है, तो ये देव काल है। देव काल है तो भारत के विश्व में ये बढ़ते हुए आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो बाबा साहब ने दिखाया है कि सर्व समाज के कल्याण के साथ, सर्व समाज की मजबूती के साथ एक ऐसा सशक्त, समृद्धशाली, मजबूत भारत बनेगा, वो भारत अब बन रहा है और भारत उस दिशा में आगे बढ़ चुका है या नहीं है, हमें विश्वास। आज विश्व में एक नई पहचान बना रहा है। पूरा विश्व आज आपके भारत की तरफ देख रहा है और हम सब उसके साक्षी। कभी भारत और भारत का नेतृत्व विश्व की उन दो शक्तियों के पीछे हाथ जोड़ के खड़ा रहता था, लेकिन आज का आपका भारत एक शिक्षित भारत, एक मजबूत भारत और एक अपनी परंपराओं से, बौद्धिक संपदाओं से मजबूत होता हुआ, हर क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ, पूरे विश्व को अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसा आपका भारत।
आज चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अरब हो, सभी देश भारत की ओर देख रहे हैं, आपके नेतृत्व की ओर देख रहे हैं। और खास करके अमेरिका और रूस जो महाशक्तियां होती थी, भारत जैसा चाहता है वैसा ही उनको करना पड़ रहा है। अभी उदाहरण, आप बहुत से उदाहरण हैं ऐसे। आप सब बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, दिन रात आप मीडिया पे पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। अगर यूक्रेन युद्ध से शुरू हूं तो उन भारतीय छात्र जो 22,000 छात्र हमारे वहां पढ़ते थे, कभी आपने सुना है कि कोई दो देशों के युद्ध को विराम करके किसी देश के लोगों को सुरक्षित निकालने का काम हो? ये भारत ने करके दिखाया और पूरे विश्व ने इसको पहचाना। ये आपका भारत है, ये आज आपका भारत है, आत्मनिर्भर बनता भारत है। अभी ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो हम सबको लगा कि अब क्या होगा, लेकिन आपने अपनी ताकत को पहचानवाया, भारत ने अपनी शक्ति को पहचानवाया और उस टैरिफ को उन्हें स्थगित करना पड़ा। लेकिन चीन के टैरिफ को स्थगित नहीं किया, भारत के टैरिफ को स्थगित किया। और मोदी जी ने कहा है कि आपदा में हम अवसर ढूंढते हैं, यही है भारत का सुअवसर। भारत इसी में से निकल के विश्व में आगे बढ़ने वाला है। ऐसा आपका भारत जो पूरे विश्व में अपनी नई पहचान बना रहा है और बाबा साहब के दिखाए उन संकल्पों को कि सर्व समाज का कल्याण हो, समरसता हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वदर्शी हो और हर व्यक्ति का सम्मान हो, समृद्धि हो, आनंद हो, खुशहाली हो, सुरक्षित हो, मातृशक्ति सुरक्षित हो। आज मातृशक्ति सुरक्षित महसूस करती है या नहीं? माहौल बदला है या नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच हो तो हाथ उठाइएगा, अगर सच हो तो नहीं उठाइएगा। आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले का माहौल उत्तर प्रदेश का क्या था और आज क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर? माफियाओं, गुंडों, बदमाशों को पास फटने की हिम्मत नहीं होती और जो इस दिशा में जाने की कोशिश करता है उनको अपने स्थान पे भेजने का काम कर दिया जाता है। ऐसा आपका राज, ऐसा आपका स्वराज और ऐसा आपका भारत निर्मित हो रहा है। लेकिन वो बनाया आपने, वो दिशा आपने दी है। जिस दिशा में आप ले जाएंगे देश उसी दिशा में चलने वाला है। और आज के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये आने वाला भारत ये आपका भारत है। ये अखंड भारत भी बनेगा, ये विश्व गुरु भी बनेगा और आपको विश्व पटल पर सबसे आगे ले जाके खड़ा करेगा। तब आप कहेंगे गर्व से, पूरे विश्व में सम्मान से कि हम सब भारतवासी हैं, हम भारत के नागरिक हैं, उस देश के नागरिक हैं जो विश्व के कल्याण की बात करता है, सबके कल्याण की बात करता है, सबको साथ लेके चलने की बात करता है। उसी में हमारा कल्याण है, उसी में हमारा सम्मान है, उसी में हमारी समृद्धि है। जो सबका कल्याण और विश्वास करता है वही बड़ा होता है और वही बड़ा बनता है। यही बाबा साहब का कहना था और इसीलिए उन्होंने जो मार्ग दिखाया, भारत उस दिशा में मजबूती से आगे बढ़े। जो पंचशील तीर्थ कहलाते हैं, भव्य दिव्य स्वरूप देके तीर्थों का नाम दिया और आज बाबा साहब की उन पहचानों को आगे बढ़ाने का काम। आज से पहले कभी हुआ? ये हुआ, मोदी जी ने करके दिखाया। हम इस चीज को मानते हैं ना। उनको एक जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो तो उनके व्यक्तित्व चरित्र से उनको मिल रही थी, लेकिन हमको भी तो, हमारे समाज को भी, हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को भी तो वो पता लगना चाहिए था। वो अब सामने आ रहा है और देश के साथ जो बाबा साहब ने सोचा था
कि मेरा भारत कैसा होना चाहिए, मेरा भारत ऐसा होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलके एक उसी भारत की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और एक वैसा ही भारत बनता जा रहा है जो सर्व समाज के सभी अंतरों को दूर करता हुआ विश्व को साथ लेके आगे बढ़ रहा है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बी.आर. गौतम जी ने एक बात कही थी, निश्चित रूप से उनकी बात उचित स्थान पर जानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी हमेशा भगवान बुद्ध को एक अवतार के रूप में मानते हैं। पूरा देश उनको अपना भगवान मानता है और मोक्षों का तो बहुत ही सम्मान है इस देश में और उनको उसका अधिकार मिलना चाहिए। जहां पर संतों की बात सुनी जाती है, जहां पर संत समाज का सम्मान होता है, वहीं देश का कल्याण होता है। तो मुझे विश्वास है वो उनकी आवाज, वो प्रभु की आवाज है, वो संतों की आवाज है, निश्चित रूप से सुनी जाएगी और वो पूरी होगी।